Hello everyone, I Ganesh sir in this video solve question number 3 exercise 12.1 chapter 12 areas related to circles class 10th mathematics. The question is figure depicts an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. इसमें फिगर में क्या बताया गया है कि एक आर्चरी टारगेट है जिसके अंदर 5 स्कोरिंग एरियाज हैं। तो 5 स्कोरिंग एरियाज कौन कौन से हैं? सेंटर से आउटवर्ड चल रहे हैं। तो सबसे पहले है सेंटर में गोल्ड, फिर है रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और फिर वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायमीटर, गोल्ड रीजन जिसमें स्कोर गोल्ड रीजन के लिए होगा उसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। तो जो गोल्ड रीजन है इसका डायमीटर कितना है? 21 सेंटीमीटर, जो फर्स्ट सर्कल है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और जितने भी बैंड हैं, सबसे आगे जितने भी बैंड चल रहे हैं उन सब का डायमीटर, पहले का डायमीटर है 21 सेंटीमीटर और बाकी के जो बैंड्स हैं जैसे रेड बैंड है, ब्लू बैंड है, ब्लैक बैंड है और वाइट बैंड है, ये सब 10.5 सेंटीमीटर के बिर्थ हैं। इनकी बिर्थ जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। हमें क्या करना है? इनके जो स्कोरिंग रीजन्स हैं हर एक का एरिया फाइंड करना है। मीन्स गोल्ड रीजन का भी एरिया फाइंड करना है, रेड रीजन का भी फाइंड करना है, ब्लू रीजन का भी फाइंड करना है, ब्लैक रीजन का भी फाइंड करना है एरिया और वाइट का भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपको सिंपल बता रहा हूँ, इजी वे से बताऊंगा। डायामीटर दिया है गोल्ड रीजन का, कितना दिया? 21 सेंटीमीटर। इससे इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब जो ये हो गया फर्स्ट सर्कल, इसका रेडियस आ गया 10.5। अब जो सेकंड सर्कल है उसका डायमीटर, उसका रेडियस कितना होगा सेकंड सर्कल का? तो क्योंकि 10.5 सेंटीमीटर ये वाइड है, इसका जो बैंड है रेड का वाइड, इसकी जो विड्थ है वो है 10.5 सेंटीमीटर। तो सेंटर से सेकंड सर्कल का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5। इसी प्रकार जो थर्ड सर्कल का रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा? जो सेकंड सर्कल का रेडियस आया होगा उसमें 10.5 और ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार जहाँ से फोर्थ सर्कल का जो रेडियस होगा, जितना थर्ड सर्कल का रेडियस होगा उसमें 10.5 ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार जो फिफ्थ सर्कल है उसका रेडियस जितना फोर्थ सर्कल का रेडियस होगा उसमें 10.5 ऐड कर लेंगे। मीन जो फर्स्ट सर्कल का रेडियस है 10.5, सेकंड सर्कल का रेडियस 10.5 प्लस उसकी जो विड्थ थी बैंड की वो प्लस हो जाएगी। फिर थर्ड सर्कल की विड्थ ऐड कर लेंगे हम, जो सेकंड सर्कल का रेडियस होगा। इसी प्रकार फोर्थ सर्कल के लिए हम क्या करेंगे? जो थर्ड सर्कल का रेडियस होगा उसमें विड्थ ऑफ बैंड जो है 10.5 ऐड की जाएगी। इसी प्रकार फिफ्थ सर्कल के लिए फोर्थ सर्कल के रेडियस में 10.5 ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया रेडियस ऑफ सर्कल, जो पांचों हमें पता चल गए। अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया गोल्ड रीजन का फाइंड करना होगा, तो सिंपल है। ये जो फर्स्ट सर्कल है इसमें जो पूरा ही गोल्ड है तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो आर हमें मालूम है, तो गोल्ड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है जो रेड रीजन है, इसका एरिया फाइंड करना। अब रेड जो सर्कल है सेकंड, तो जब पूरा सर्कल नहीं है रेड, क्योंकि सेकंड सर्कल का जो रेड पोर्शन है वो एक रिंग शेप ले रहा है। फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल में रिंग बन रहा है जो, तो हमें रेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकंड सर्कल के एरिया से माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट सर्कल। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं और कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हमेशा जब एरिया ऑफ जो रिंग होता है उसको फाइंड करने के लिए आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया करना होता है। तो हमें रेड का फाइंड करना है। तो रेड का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सेकंड सर्कल से फर्स्ट सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। अब जब का हमें थर्ड का फाइंड करना होगा, जो ब्लू रीजन है इसका फाइंड करना होगा, तो थर्ड सर्कल के एरिया से हम क्या करेंगे? सेकंड सर्कल का जो एरिया होगा वो माइनस कर देंगे। अब फोर्थ सर्कल जो ब्लैक है, ब्लैक का रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो फोर्थ सर्कल होगा उसमें से ये वाला जितना भी थर्ड का है पोर्शन, थर्ड सर्कल का जितना भी एरिया है ये माइनस हो जाएगा। अब वाइट रीजन के लिए क्या करेंगे कि फिफ्थ सर्कल है, ये फिफ्थ सर्कल का एरिया
माइनस कर देंगे जो फोर्थ सर्कल का एरिया, जो जितना भी एरिया होगा अंदर अंदर जो सारा माइनस करेंगे तो फिफ्थ का आ जाएगा। अब हम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या आ गया, पहले सभी रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, इसको R1 से डिनोट कर लेते हैं, 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 21 को 2 से डिवाइड करना है तो हम जहाँ पे पहले लिख लेते हैं 21, क्योंकि डायमीटर इसका 21, तो 21/2 कर लेते हैं इसको, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 10.5 सेंटीमीटर आ गया। अब रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल जो R2 से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट रेडियस आ रहे हैं, तो जो आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर जो विड्थ ऑफ दी बैंड आ रही है, तो जो हमारे पास हो गया 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, जो थर्ड सर्कल है उसका रेडियस, उसको R3 से डिनोट कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा जो सेकंड सर्कल का रेडियस है प्लस इसमें करेंगे हम 10.5 सेंटीमीटर जो विड्थ ऑफ दी बैंड आ रही है, तो हमारे पास हो गया जो 31.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल, जो रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल होगा, थर्ड सर्कल का रेडियस जो है, जो फोर्थ के लिए R4 कर लेते हैं, जो थर्ड सर्कल का रेडियस है उसमें क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे 10.5 सेंटीमीटर, हर एक में ऐसे आगे चलते जा रहे हैं, तो जो आ गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाता है रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्कल। अभी हमने सबके रेडियस नोट कर लिए, रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्कल, तो जो फिफ्थ सर्कल है उसको R5 कर लेते हैं, तो फोर्थ सर्कल के रेडियस में 10.5 सेंटीमीटर ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जो 52.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस हो गए सबके। अब हम करते हैं एरिया इनके फाइंड। तो एरिया ऑफ जो गोल्ड रीजन है वो तो सिंपल है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन में, गोल्ड स्कोरिंग रीजन जो है, तो वो आ गया हमारे पास जो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल है ये। तो ये एरिया फर्स्ट सर्कल के लिए क्या लिखेंगे हम, πr² होता है, लेकिन रेडियस 1 ले रहे हैं हम, रेडियस 1 R1 का स्क्वायर हो गया, जहाँ पे πr1 का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7। R फर्स्ट का रेडियस कितना है, क्योंकि रेडियस हम इसको डेसिमल में ना लेकर हम ऐसे लिख लेते हैं 21/2, क्योंकि 21/2 ले लिया हमने, रेडियस 21 को 2 से डिवाइड किया होगा हमने, तो 10.5 है, तो हम इसको 21/2 ले लेते हैं स्क्वायर, इससे कैलकुलेशन जल्दी निकलेगी हमारी। 22/7 इंटू 21/2 स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे। अब इसको 7 1 7, 7 3 21, 2 1 2 और 2 11 22 कट कर लेंगे। अब बाकी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 3 से 33, 33 को 21 से, तो हमारे पास आ जाएगा जे 693 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और इसको डिवाइड करने के बाद आएगा हमारे पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका एरिया आ जाएगा गोल्ड रीजन का। 693 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें किसका एरिया फाइंड करना है, रेड रीजन का। तो एरिया ऑफ रेड सेकंड पार्ट, अब जो एरिया ऑफ रेड रीजन इसका फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, जो सेकंड सर्कल है माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल से फर्स्ट सर्कल का एरिया माइनस कर दो। अब सेकंड सर्कल का एरिया क्या है, πr2 का स्क्वायर, क्योंकि जे 2 और 1 2 3 4 हमें लगाने हैं साथ में। इससे क्या हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो रेडियस है किस सर्कल का, सेकंड का, R2 लगाने से सेकंड सर्कल, 1 लगाने से फर्स्ट सर्कल, 3 लगाने से थर्ड सर्कल, 4 लगाने से फोर्थ सर्कल का रेडियस, और 5 लगाने से फिफ्थ सर्कल का रेडियस। तो माइनस करेंगे हम πr1 का स्क्वायर। अब इसमें पाई कॉमन कर देंगे, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर आ जाएगा। डालते हैं इसमें वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, जो R है
सेकंड सर्कल का जो रेडियस है वो है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो फर्स्ट सर्कल का रेडियस है वो है 21/2। 10.5 के बजाय हम 21/2 लिखेंगे तो इजीली सॉल्व होगा जो क्वेश्चन, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसका, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, या हम इसको कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। यहाँ पे हम 22/7, अब इसका करेंगे 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, माइनस इसका करेंगे अब हम 21/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 21/2 का स्क्वायर है तो आ जाएगा 441/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे वन मानकर एलसीएम करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22/7, एलसीएम करेंगे तो 4, और 441 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 441 को करना हमें 4 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 4 × 4, 4 × 4 = 16, 1 कैरी, 4 × 4 = 16 और 1 17, माइनस 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको करेंगे हम आगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई, इसका करेंगे माइनस, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 2, 7 में से 4 गया 3 और 1 डिवाइडेड बाई 4, जिस 7 के टेबल से कट हो जाएगा, 7 × 7, 7 × 7, 6 2, 7 8 = 56, 6 3, 7 9 = 63, और यहाँ से 2 2 = 4 और 2 11 = अब करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, 11 को कितने से 189 से, तो 11 को 189 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11 9 = 99, 9 कैरी, 11 8 = 88 और 9 97, 9 कैरी, 11 1 = 11 और 9 2079 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको करेंगे डिवाइड तो आएगा हमारे पास 1038.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन जो सेकंड सर्कल का 1039, जहाँ पे 9 आएगा 1039, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है हमें, 2 1 = 2, फिर 0 है, 2 3 = 6, 1 9 और 2 9 = 18 आएगा, जहाँ पे 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास सेकंड जो एरिया ऑफ रेड रीजन का एरिया आ गया। अब हमें किसका एरिया फाइंड करना है, ब्लू रीजन का, तो ब्लू रीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ जो ब्लू रीजन है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन का फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस करना है हमें एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, तो थर्ड सर्कल में से एरिया सेकंड सर्कल का माइनस करना। अब थर्ड सर्कल का क्या होगा, πr3 का स्क्वायर, क्योंकि πr² तो सबके साथ चलेगा, लेकिन 3 लगाने से थर्ड सर्कल का हो गया रेडियस, माइनस πr2 का स्क्वायर। तो इसको करते हैं हम, पाई को कॉमन कर लेंगे, पाई कॉमन, हमारे पास क्या आ गया r3 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अब लगाते हैं इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 और r3 हमारे पास है 31, क्योंकि ये r3 का मैं 10.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ गया 31.5, जो थर्ड रेडियस है सर्कल का, सर्कल थर्ड का रेडियस है 31.5 का स्क्वायर, माइनस जो सेकंड का है वो है 21 का स्क्वायर। अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या तो a² माइनस b² यूज़ कर लें हम, या इसकी सिंप्लीफाई करें, तो लेकिन a² माइनस b² यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा हमें। तो a² माइनस b² हम करेंगे तो इसका आएगा हमारे पास a + b × a - b, जिसको हम क्या लिखेंगे अब ये 22/7 31.5 + 21 और 31.5 - 21, ये हमने इसका कर लिया a² माइनस b² = a + b × a - b। तो हमारे पास आ गया 22/7, 31.5 को प्लस करना है 21 के साथ, तो हमारे पास आ गया जहाँ पे 52.5 × 31.5 - 21 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसका डेसिमल रिमूव करते हैं, 22/7 इंटू 5 to 5 डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, इसका 105 नीचे 10। 5 के टेबल में जो भी कट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, इसको भी कट कर लेते हैं 5 के टेबल में, 5 2 जा 10 और जहाँ पे आएगा 105, 5 के साथ इसको करेंगे अगर कट तो आएगा हमारे पास 105। यहाँ से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 कट हो गया, 2 1 जा 2 और 2 11 जा ये भी कट हो गया। अब हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 11 की करनी है हमें। अब इसकी 11 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 33 आएगा, 33 को 105 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जहाँ पे 3 4 6 5 डिवाइडेड बाई 2। और अब इसके साथ 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 6 5 2 को 2 से डिवाइड करना है, 3 4 6 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ जो ब्लू रीजन का। अब हमें निकालना है नेक्स्ट आगे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या करेंगे हम, ये एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू, ब्लैक रीजन है फोर्थ सर्कल, तो इसमें हम क्या करेंगे एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल, एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस करेंगे एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल हो गया पाई आर 4 का स्क्वायर माइनस थर्ड सर्कल का हो गया पाई आर 3 का स्क्वायर, पाई कॉमन R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। इसमें वैल्यू लगाएंगे पाई की 22/7 और जो R4 है रेडियस ऑफ जो फोर्थ सर्कल है वो हमारे पास है 42 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस जो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल है वो है 31.5 का स्क्वायर। अब इसका भी करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़, जहाँ पे इसका यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और मल्टीप्लाई कर देंगे 22/7 के साथ। तो करते हैं इसको आगे 22/7 42 प्लस 31.5 42 माइनस 31.5 तो हमारे पास आ जाएगा जब 22/7 इसका करेंगे प्लस 42 प्लस 31.5 को तो आएगा 73.5 मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो 10.5, 42 माइनस 31.5 करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे हो सकता है ऐसा करते हो माइनस यहाँ पे 42 जब माइनस करना है 42.0 लगाएंगे 31.5 करेंगे तो यहाँ से कैरी लेकर आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 आपके पास। अब हमारे पास क्या होगा, इसका डेसिमल रिमूव करते हैं हम, तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो आएगा 22/7 इंटू 735 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 10। ये डेसिमल रिमूव कर दिया इसके। अब 5 के टेबल में ये कट हो गया, 5 2 जा 10, 5 21 जा, इसका 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 3, 5 4 जा 23 5 और 5 7 जा 45, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 11 जा। अब इसको हम क्या करेंगे, जब कट करने के बाद 11 हमारे पास बचा 11 मल्टीप्लाइड बाई 147 मल्टीप्लाइड बाई 3, इन तीनों के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4851 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम करेंगे डिवाइड, अब तो आ जाएगा हमारे पास 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ब्लैक रीजन का। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ वाइट रीजन। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ वाइट रीजन इज इक्वल टू, जो 5वां सर्कल है वाइट रीजन वाला, तो वाइट रीजन के लिए हम क्या करेंगे एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल, एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल, एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। अब एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल क्या होगा, पाई R 5 का स्क्वायर माइनस पाई R 4 का स्क्वायर, पाई कॉमन कर लेंगे
R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। अब डालते हैं वैल्यूज़ की। पाई की वैल्यू 22/7 और R5 हमारे पास 52.5, इसका करेंगे स्क्वायर माइनस R4 है हमारे पास 42, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब जहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू 52.5 प्लस 42 इंटू 52.5 माइनस 42, इसको लिखेंगे 22/7। आप 52.5 प्लस 42 करेंगे तो आएगा 94.5 और 52.5 में से 42 माइनस करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल रिमूव करेंगे 22/7, तो इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो आएगा हमारे पास 945 डिवाइडेड बाई 10, 105 डिवाइडेड बाई 10। जे आफ्टर रिमूविंग द डेसिमल्स 94.5 का और 10.5 का रिमूव कर दिया तो 10 आ गया डिवाइड कर नीचे। अब 5 को 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 4 4, 5 8 जा 40, 4 5 और 5 9 जा 45। जे 5 के टेबल में कट हो गया। अब जे भी 5 के टेबल में कट हो जाएगा। 5 2 जा 10 और 5 21 जा, 2 1 जा 2 और 2 11 जा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब हमारे पास बच गया 11, 3 और 189। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6237 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 311, हाफ कर रहा हूँ मैं 6237 का, तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो कंप्लीट हुआ। जो पांचों रीजन्स के हमने जो 5 स्कोरिंग रीजन थे उनका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन का सलूशन जो है कंप्लीट हुआ। इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल के बारे में चर्चा ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।